की सुन लो वाणी, शांति दूत 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 की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। आत्मा को वो खींच के लेकर जाते हैं उस सूक्ष्म शरीर को, और वो उसको लगता है जैसे हमारा कोई जबरदस्ती हरण कर रहा है, किडनैप कर रहा है। वो चीखते, वो चिल्लाता है, अरे बच्चे दिख रहे होते हैं, पत्नी दिख रही होती है, रिश्तेदार दिख रहे होते हैं, वो सब उसके सब पर हाथ मार मार कर कहते हैं हमारा तो ये चला गया, मर गया, जो भी कहते हो। तो वो चीख चीख के कहता है अरे मैं मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, देखो मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हैं, अरे तुम मेरी रक्षा करो, अरे तुम मुझे बचाओ इनसे। फिर भी वो किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं पड़ती और उसे दक्षिण दिशा में ले जाते हैं। वहां पर एक नदी है, नदी का नाम क्या है? जोर से बोलो। हैं? जोर से नहीं बोल सकते, याद है ना? वैतरणी। आहा, ये 100 योजन लंबी है, और ये इसके तट पर जब पापी पहुंचते हैं तो ये खौलने लग जाती है। कैसे खोलती है बताएं? जैसे माता बहन पकौड़ी सेकने से पहले तेल को गरम कर लेती हैं, घी को गरम कर लेती हैं, और उसकी एक बूंद छटक के अगर हाथ में आ जाए तो क्या हो जाता है, जरा माताएं बताएंगी। बड़े मालपुआ खाए तुमने, राधे राधे बोलना पड़ेगा, हैं? खाए ना मालपुआ आज? आए चकाचक महाराज जी के सानिध्य में चक घुट रही है? वो वैतरणी के तट पर जब पापी जाता है तो उस पापी को देखते ही वैतरणी का जल, जो कि उसमें जल नहीं है, पीव, मूत्र इत्यादि रक्त उसमें पड़ा हुआ है, और वो तपने लग जाता है, और उसमें बड़े बड़े हिंसक किनारे, किनारे किसके बने हुए? हड्डियों के, अस्थियों के। यमराज के दूत उसमें जबरदस्ती धक्का मारते हैं। वो कहता है मुझे इसमें मत डालो, क्योंकि वो खोल रही है, वो दिख रहा है। वो चीखता मुझे नहीं, मुझे इसमें मत डालो, मुझे मत डालो, मुझे मत डालो। फिर भी यमराज के दूध उसे डाल देते हैं, और फिर जो होता है महाराज, वो उसमें बड़े बड़े जानवर, हिंसक जानवर रहते हैं। कोई हाथ खींच ले जाता है, कोई सर खींच ले जाता है, कोई पैर खींचने ले जाता है। बड़ी दुर्दशा करते हैं महाराज उसकी। और हाँ, दर्द उतना ही होता है जितना यहाँ उंगली कटने पे दर्द होता है, उतना ही वहाँ होता है, पर प्राण नहीं निकलते। प्राण कैसे निकलेंगे? प्राण तो निकल लिए जो निकलने थे, अब तो ये यातनाएं भोगने के लिए वो शरीर बचा रखा है। फिर महाराज जो वेद की निंदा करते हैं, जो गुरु की निंदा करते हैं, जो संत महात्माओं की निंदा सुनते हैं, जो धर्म के पथ को त्याग देते हैं, वहाँ पर एक 1000 योजन लंबी एक तांबे की भूमि है। काय की? जोर से बोलो। तांबा जानते हैं? इंग्लिश में कॉपर बोलते हैं उसे, तांबा। आजकल तो तांबा कम यूज करते हैं लोग, पहले बहुत। तो वहां तांबे की भूमि है, और वो तांबे की भूमि ऐसी नहीं है, उसके नीचे आग जल रही है। क्या जल रहा है उसके नीचे? आग जल रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वहां पैरों में पहनने के लिए वो कुछ देते नहीं है, तन पे भी कुछ पहनने के लिए कपड़े दे, वस्त्र देते नहीं है, और वहां से नंगे पैर दौड़ाया जाता है। अब सोचो उसकी क्या दशा होती हो। नंगे पैर तपते हुए तांबे की भूमि पर जिधर जाता है वो चीख पुकार मच जाती है, चिल्लाता है मुझे बचा लो, अब पाप नहीं करूंगा, मुझे यहाँ से छुटकारा दिला दो, अब धर्म की निंदा नहीं करूंगा, प्रभु मुझे बचाओ। लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं, जो किया है उसे भोग। परीक्षित के भी रोंगटे खड़े हो गए, महाराज कृपा कर दो, बहुत हो गया महाराज, अब क्षमा कर दो। ये तो इतने प्रकार के नरक आपने बता दिए कि हर व्यक्ति को नरक में जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा।
तब परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज कहते हैं नहीं, हर व्यक्ति को नहीं जाना पड़ता। जो भगवान की शरण में आ जाता है, जो धर्म की शरण में आ जाता है, उसे नरक में नहीं जाना पड़ता, उसका कल्याण हो जाता है। इसके लिए उन्होंने सुनाया अजामिलोपाख्यान। कान कवचित जगसी दासीपति रजामलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संगत दूषित। अजामिल नाम का ब्राह्मण बड़ा वेद पाठी था, अपने माता पिता की बड़ी सेवा किया करता था। रोज गंगा दूर थी, वहां से गंगा जल लाता, अपने माता पिता को स्नान करवा देता। आजकल के बेटों से कह दो बाथरूम से निकलते हुए को बेटा पानी चला के आ जाइए, मुझे नहाना है, वो कह देगा मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूं, अपने आप आके कर लो। ये है तेरा श्रवण कुमार, जे पैदा करो तेने श्रवण कुमार, धल ले या गोद में बैठा ले। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। जो तुम्हें जल न पिला सके जवानी में, तुम्हारी जवानी में, बुढ़ापे में तुम्हारा क्या हाल करेगा। और उस बेटे के लिए कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, ये मकान मेरे बेटे का, ये दुकान मेरी बेटे की, ये गाड़ी मेरे बेटे की, ये मेरे बेटे का। तेरा क्या है निकम्मे, तू क्या लेके जाएगा अपने संग। खाया पिया अंग लगेगा, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया वो संग चलेगा। ध्यान से सुन लो, मोटे मोटे लोग, पैसे से मोटे लोग, बाकी तो मोटे तो हम जैसे भी लोग हैं, है कुछ नहीं, कुप्पा हुए जा रहे हैं, वो अलग बात है। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया वो संग चलेगा, बाकी सबको जंग लगेगा, बाकी सबको जंग लगेगा। तुम्हारी बैंकों में कितना जमा है, तुम्हारे किस काम का मरने के बाद। तुम अरबोपति हो, खरबोपति, कौन पूछेगा तुम्हें। खाओगे तुम्हारे स्तन के साथ लग जाएगा, दान करोगे मृत्यु के बाद तक लग जाएगा, और रख के मर जाओगे तो तेरे बेटा, हमारे ब्रज में तो कह देते हैं जोड़ जोड़ धन धर जाएंगे, माल जमाई खाएंगे। अब भाई हम अयोध्या में आए, क्षमा करना, एक दो ब्रज के उदाहरण देने पड़ेंगे। ब्रजवासी है, अयोध्या में आ गए, मर्यादा में रह के पूरी कथा कर रहे हैं, पर हम ब्रजवासी हैं, ये तो हम नहीं बदल सकते ना। कितनी बड़ी कहावत है, जोड़ जोड़ धन धर जाएंगे, माल जमाई खाएंगे। ऐसा किस काम का। जरूरत से ज्यादा संग्रह तुम्हें नरक के लिए ले जाने के लिए पर्याप्त है। बेटा हो तो सीखो कैसा, श्रवण कुमार जैसा, राम जैसा, संस्कारी हो ध्रुव जैसा। रोज माता पिता की सेवा करते, गंगा जल लाते, सेवा करते, वेद पाठ करते हैं, लेकिन एक दिन गंदा दृश्य देख लिया उन्होंने अपनी आंखों से। एक ऐसी स्त्री जिसका कार्य ही था रोज नए पुरुष से मिलना, उनसे धन ले लेना, ऐसे, और वो बड़ी सुंदर थी, उसे देखकर अजामिल मोहित हो गए। और जब मोहित हो गए तो महाराज बोले अब हम तुम्हारे साथ रहना। बोले हम किसी की सगी नहीं, हम धन की सगी है, जो धन देगा हम उसके साथ नहीं। अरे तेरे को जो चाहिए सो ले। सारा धन दे दिया अपना, और जब सारा धन समाप्त हो गया फिर बोले अब हिंसा करने लगा। जंगल में जाता है, जानवरों को मारता है, चर्म को बाजार में बेचता है, उससे जो धन मिलता है वो उस स्त्री को देता है। लेकिन जब भगवान को कृपा करनी होती है तो मेरे ठाकुर जी बड़ी कृपा करते हैं, संतों को भेज देते हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, 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 भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे मूढ़, भगवान को छोड़कर तेरा कल्याण कैसे होगा। तो संतों ने कृपा की, संत वहां पर पधारे और संतों ने कृपा करके उस अजामिल से कहा कि तू अपने बेटे का नाम नारायण रख देना, तेरा कल्याण हो जाएगा।
और नारायण उसने रख दिया। जब अंतिम समय पर वो प्राण निकलने लगे तो वो डर गया, वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। तो भगवान नारायण के दूत वहाँ पर प्रकट हो गए, यमराज के दूतों को वहाँ से भगा दिया। और यमराज के दूतों ने जब जाके यमराज से कहा तो यमराज नारायण भगवान के पास गए और यमराज ने नारायण भगवान से कहा, ये तो पापी है, इसको तो मेरे यहाँ आना चाहिए। बोले नहीं, ये पापी नहीं, इसने अंतिम समय पर हमारा नाम लिया। बोले प्रभु इसके बेटे का नाम नारायण है, उसने अपने बेटे का नाम लिया है। तब भगवान कहते हैं नाम किसी का भी हो पर नाम तो मेरा ही नारायण है। हमारे ब्रज में एक चर्चा चली अभी, ये देवकी नंदन तो नकली देवकी नंदन है, हमारा पहले नाम देवकी नंदन था। वो बोले हमारा पहले नाम था, फिर बोले वो हमारा पहला था। ये तो नकली देवकी नंदन है। हमें ठाकुर जी ने प्रेरणा दी और ठाकुर जी ने हमसे एक बात कह लो भाई, इस दुनिया में जितने भी देवकी नंदन है वो सब नकली देवकी नंदन है, असली देवकी नंदन तो मेरा कन्हैया ही है। हम तो उसके नाम का सहारा लेकर जी रहे हैं। अब किसी का नाम राम है तो इसका मतलब थोड़ी वो राम हो जाएगा। अब हमारा नाम देवकी नंदन है, बाई बर्थ है, तो अब हम क्या करें? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम देवकी नंदन हो जाएंगे। हम तो कथाकार देवकी नंदन है, और वो देवकी नंदन जिसकी कथा हो रही है वो देवकी नंदन है। कितना बड़ा अंतर है। नाम तो उसी का है मेरे प्यारे। लेकिन यहाँ जितने भी माँ बाप बैठे हैं, भगवान सबको सब कुछ नहीं देता, और जितना दे देना उसको संभाल के यूज करो। आपको संतान जरूर दी होंगी भगवान ने, लेकिन आपने उनके नाम क्या क्या रखे होंगे वो आप सब जानते हो। क्या क्या रखे? एक आध का भी नाम भगवान के नाम के ऊपर रख लो, जीवन भर उसे पुकारते रहोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारे इतने नाम धन इकट्ठा हो जाएगा। उतना नाम था। भगवान का नाम कभी मत बोलो। दुनिया भूल जाओ, दुनिया छूटे छूटने दो, जगत रूठे रूठने दो, लेकिन तुम्हारे मुख से भगवान का नाम न चला जाए। सबसे बड़ी संपत्ति। अभी यही कथा थोड़ी नहीं, इतने नरक हैं, उन नरकों से हमें कौन बचा सकता है? कौन बचा सकता है? तुम्हारा पैसा। बोल दो यमराज को मैं 10 करोड़ तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे नरक में मत ले जाना। और 15-20 करोड़ को जो कोड़े हैं ना वो एक्स्ट्रा लगवाएगा। तुमने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की, लगाओ कोड़े इसको। और वस्त्र तो होते ही नहीं, और जब पीठ पे कोड़े पड़ेंगे वो भी तो वहां उसके कोड़े भी अलग हैं। समझ लो, चकाचक कर देगा, नीचे से ऊपर तक लाल कर देगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा अभी, क्योंकि कथा क्रम बहुत है। इच्छा यही है कि ज्यादा से ज्यादा कथा सुनाएं। एक और कथा सुनिए, बहुत सुंदर। इंद्र ने जब विश्वरूप को आचार्य पद पर नियुक्त किया, तो इंद्र ने, विश्वरूप ने जब कुछ ऐसा मंत्र पढ़े तो उसमें इंद्र को लगा कि मेरे विरुद्ध दैत्यों का भी भला चाहते हैं, तो उन्होंने विश्वरूप को समाप्त कर दिया। इंद्र से बदला लेने के लिए एक वृत्तासुर प्रकट हुए और वो इंद्र को परास्त कर देते हैं युद्ध में, और इंद्र उनके भय के मारे इधर उधर भागते फिरते हैं। तब नारायण भगवान कहते हैं कि तुम दधीच ऋषि के पास जाओ और उनकी अस्थियां लो, उससे वज्र बनाओ। जब वो तुम्हें अपनी अस्थियां दे देंगी, वो वज्र ले आओगे, तो उससे तुम इसको समाप्ति कर सकोगे। तो गए। दधीच ऋषि तपस्या कर रहे थे, देवताओं को आया देखकर बड़े प्रसन्न हुए। कहा वो कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूं? बोले महाराज, हम ये चाहते हैं कि आप अपनी अस्थियां हमको दे दो। जब आप हमें अस्थियां दे दोगे तो हम उस दुष्ट को, उस दैत्य को समाप्त कर सकेंगे और उससे हमारे संकट दूर हो जाएंगे। बोले ठीक, लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं अस्थियां दे दूंगा तो मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे, और अगर मेरे प्राण निकल गए तो मैं तो भगवान का भजन करने लायक नहीं बचूंगा।
तो तुम सिर्फ मेरी अस्थियां नहीं मांग रहे हो, मेरे प्राण मांग रहे हो। तो देवताओं ने कहा महाराज ये सत्य है कि मांगने वाला कभी देने वाले का दुख नहीं समझता कि वो देगा तो उसे कितना दुख होगा, लेकिन ये भी सत्य है कि देने वाले को भी मांगने वाले की परिस्थिति का आभास नहीं होता। अगर हमारी परिस्थिति अच्छी हो तो मांगे क्यों? जिसकी परिस्थितियां विरुद्ध होती हैं वही तो मांगता है। दधीच ऋषि बोले मैं तो सिर्फ तुमसे धर्म के प्रति को सुनना चाह रहा था। मेरा सौभाग्य है कि मेरी अस्थियां, देखो आजकल के दानी 2-4 लाख रुपए देकर अपने आप को झंडा लेके घूमते कि मैं दानी हूं, मुझसे बड़ा दानी कोई नहीं। 2-4 करोड़ दे दे तो उसका तो फिर पूछो ही मत, वो तो महाराज पूरे शहर को ही उठा लेता है। मैंने इतने करोड़ वहां दिए थे। अरे सीखो, इस ब्रह्म ऋषि दधीची से सीखो। क्या दे रहे हैं ये? अपनी अस्थियां ले लो। अस्थियों का मतलब अपना जीवन, अपना प्राण, अपना सर्वस्व, उन्हें ले जाओ। अगर देवताओं का कार्य से होता हो तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और अपनी अस्थियां दे दी। उससे उन्होंने वज्र बनाया और उस वज्र का दर्शन जब उस दैत्य ने किया, ओहो, तुरंत उसका जो द्रोह था, जो मन में द्वेष था, वो समाप्त हो गया। और उस वज्र में उनको नारायण का दर्शन होने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मुझे आपसे प्रीति हो जाए। जरा सुनिएगा ध्यान से, कैसी प्रीति हो? हमें भगवान से कैसी प्रीति हो? हमको प्रीति तो होती है लेकिन 5-10 मिनट की। कथा सुनने के बाद किस किस को लगता है कि कथा भगवान से प्रेम करा देती है? लगता है कथा प्रेम करा देती है ना? इन 3 दिनों में किस किस को लग रहा है कि इस कथा ने हमारे प्रेम को और आगे बढ़ा दिया है? चलो नीचे कर लो। कथा का काम है आपको भगवान का बना देना, भगवान के करीब ले जाना। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com।
ट्विटर DN/ठाकुर/G, फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी VSS सिटी।